बड़ी खबर यह है कि कब्जा कर बनाई गई सड़क को कैसे तोड़ा गया और साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया उसी की तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन के अतिक्रमण की ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये पूरा मामला भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कब्जा किया गया था, कब्जा कर बनाई गई सड़क को तोड़े जाने का फैसला लिया गया और ये प्रयागराज के नीमा इलाके में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन को लेकर सबसे बड़ी खबर है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि आखिर किस तरीके से अवैध कब्जे के खिलाफ ये एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए, प्रयागराज का ये नीवा इलाका, आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल ये विवाद दो लोगों के बीच का है। जकी और रिजवान नाम बताया जा रहा है और जकी का कहना था कि जुबानी सौदा हुआ था, लेकिन उसके बाद रिजवान ने यहाँ पर पूरी एक कॉलोनी बसा दी। पीछे जो है इस कॉलोनी के तमाम आर्मी के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये जो रास्ता है, ये रास्ता दिया गया था कॉलोनी के लोगों के लिए और उसके बाद जो केस जो है वो कोर्ट में चला और कोर्ट में चलने के बाद अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना डिसीजन दिया है कि इस जो रास्ते को है वो 48 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया जाए और जो इलाके के लोग हैं वो कोई दूसरा रास्ता अपना, लेकिन ये एकमात्र रास्ता है और अवैध ये जो जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण कह सकते हैं पूरा रास्ता दिया गया है, उस चीज़ को लेकर के तमाम सवाल खड़े थे और प्रशासन ने उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया है और एक्शन के बाद ये कार्रवाई की गई है। यहाँ हमारे साथ जो SDM इलाके के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसको ढाया जा रहा है, रास्ते को मामला क्या है पूरा? ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि परसों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था। 48 आवर्स का टाइम दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको यहाँ से काला गेट और ये सड़क तुड़वाने के लिए, उसी के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये काम कराया जा रहा है। क्या अतीक से रिलेटेड भी किसी का गैंग मेंबर था जो कि अवैध कब्जा कर रहा था? जी नहीं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन अब सरकार ले रही है और हाई कोर्ट ने आदेश दिया और प्रशासन उसको फॉलो कर रहा है। जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से SDM साहब का साफ तौर पे कहना है कि हाई कोर्ट का दिशा निर्देश था और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। मैं आपके पास जल्द आती हूँ। ये सीधी तस्वीरें तो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। विनय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनय, प्रयागराज के इस मामले में जाहिर सी बात है हर एंगल से जांच होती है, लेकिन भूमाफियाओं ने जिस तरीके से कब्जा किया गया था, अब यहां पर भी प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। आप भी सीधी तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं सीधे तौर पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये बुलडोजर है। बुलडोजर यहाँ पे पहुँचा है और जो अवैध यहाँ पे कब्जा किया गया था उसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरा ये जो रास्ता है जिसको बताया जा रहा है कि अवैध ढंग से इसको कब्जा किया गया था, तो उसी को यहाँ पे हटाने की जो कार्रवाई है वो बुलडोजर द्वारा की जा रही है। यहाँ पे तमाम आला अफसर जो हैं, SDM लेखपाल से लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो रास्ता है ये किसी की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन इसको यहाँ पर रास्ते का रूप दे दिया गया है, यानी कि अवैध कब्जा कर दिया गया है। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, किसने कब्जा कर रखा था? जी, पर एक वकील है, उनसे जानेंगे क्या ये पूरा प्रकरण है। ये प्रकरण था कि 406 वालों को इन्होंने प्लॉटिंग किया था, उससे निकलने के लिए इन्होंने ये अराजी संख्या 410 का जुज भाग है जो कि मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इसकी दाखिल खारिज भी है। हम 2005 से इस पर काबिज थे। रिजवान नीमा ने इस पर 2017 में 406 में प्लॉटिंग किया और यहाँ पे इसमें 410 का जो जुज भाग था जो कि मेरा था, वो खाली पाते हुए उन्होंने इस पे से अवैध रूप से कब्जा करके रोड बना लिया और पीछे से 406 वाले लोग आना जाना निकल रहे थे। नहीं, अंदर तो पूरी प्लॉटिंग हो रखी है, तो क्या ये रास्ता पूरा अवैध ढंग से इसको कब्जा किया गया था, ये क्या है? बिल्कुल, जो कि 406 का दूसरा रास्ता था जो कि गाँव से निकलता है, तो उसको बंद करके इन्होंने 406 वाले लोगों से आपसी समझौते के आधार पर, जो कि पैसों के लेन देन हुआ होगा इनका, तो उसके बेस पे इन्होंने हमारी खाली प्लॉट पे 410 का जो जुज भाग है उस पर अवैध रूप से कब्जा करके रोड बनाया। ये अवैध रूप से कहते कब्जा करके इसको किया गया था, लेकिन PDA की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे चल रही है। मैं पीछे भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पे प्लॉटिंग करके वो मकान जो है यहाँ पर बनाए गए थे और उसी के बीच से इसको रास्ता दिया गया था और इस रास्ते को ही बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा का जो रूप है वो दिया गया था यहाँ पर, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो आला अफसर है वो मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे। ये क्या है पूरा, कहते बताया जा रहा है ये अवैध कब्जे का प्रकरण है, क्या है? जी बिल्कुल, ये अवैध कब्जे का प्रकरण नहीं है और
ये निराधार गलत आरोप लगा के इसको खुदाई करा के किसी को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है, और इसके आगे मैं क्या बोलूँ। तो क्या ये हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है या किस तरीके से कब्जा किया गया? ये रास्ता है क्या? ये रास्ता है, इतने आप देख सकते हैं कितने घर बन चुके हैं, इतने लोगों का रास्ता कहाँ से निकलेगा? ये गवर्नमेंट को सॉरी वो कोर्ट का मसला है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना समझना चाहिए कि इतने लोगों का रास्ता कहाँ से निकलेगा। ये पीछे जो आप सीधे तौर पे तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मकान जो है इसके अंदर बना हुआ है और जहाँ पर ये पीडीए की कार्रवाई हो रही है वो इस रास्ते पर हो रही है, जिसको अवैध कब्जे के बताकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ के जो रहने वाले घरों के लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करी, तो उनका कहना ये है कि ये जो रास्ता है ये सिंगल एक ही रास्ता है और इसी रास्ते से ही होकर वो अपने घरों तक जाते हैं। क्या ये रास्ते पे जो बताया जा रहा है अवैध कब्जा, क्या अतीक का या माफिया का किसी का लेना देना है? नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं, ये फालतू अफवाह उड़ाई जा रही है, उनके नाम से फालतू अफवाह उड़ाई जा रही क्या है। किस तरीके से दबंगई से इस रास्ते को कब्जा किया गया? नहीं, पहले ये क्या नाम है, जिसका रास्ता था वो और रिजवान आपस में इनकी आपस में अच्छी खासी बनती थी, बट उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पैसा दिया कि नहीं दिया ये तो हमें नॉलेज नहीं है। तो ये जब रास्ता इन्होंने दिया और जब ज़मीनें महंगी हो गई तब वो पैसे की डिमांड करने लगे। यानी कि ये पूरा पहले ये प्लॉट को बेचा गया, बेचने के बाद ये रास्ते मौखिक तौर पे अच्छा एक मौखिक तौर पे जिसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है अच्छा कि हाँ हमने खरीदा। ये सीधी बात भी कहीं आप लोग गए हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाया गया है। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पहले इस जो पीछे का पूरा एरिया देख रहे हैं, विनय, मैं आपके पास लौटती हूं। पुनीत, एक बात ये साफ हो चुकी है, जिसकी जमीन है उनसे जरा सीधी बातचीत करिए, क्योंकि पुनीत ये भी साफ हो चुका है कि किस तरीके से सालों से कोर्ट में ये मामले रहे हैं और ये सिर्फ एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर प्लॉट बना लिए, ऐसे और भी इलाके हैं। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशानी है, जो क्राइम है, वो है भूमाफिया का। इस वक्त मेरे साथ जकी मौजूद है। जकी, ये प्लॉट आपका है जिसपे सालों तक कब्जा रहा, आपने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी, पूरा मामला क्या था जो अब जीत मिली और ये रास्ता छुड़ाया जा रहा है? सर 2005 से हमने रजिस्ट्री इसको की, तो सब लोग जिन्होंने लिया उन्होंने सबको बना हुआ, इतना हमारा खाली प्लॉट था। भाई हम किसान आदमी हैं, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इतना बनवा पाए, होता पड़ा था, मैंने कहा पड़ा रहे। ये रात ही रात इन्होंने बाउंड्री करा लिया और ये मतलब गेट लगा दिया, उसके बाद सड़क बनवा लिया और कह रहे हैं कि हमने कोई पैसा दिया गया है, जो हमको पैसा 1 रुपया नहीं दिया। पैसा दिया, कोई पैसा देगा तो लिखा पड़ी नहीं होगी। अच्छा, कोई धमकी वगैरह भी आपको मिलती थी क्योंकि भूमाफिया होता? रिजवान नीवा ने हमको बहुत धमकी दिया, बहुत धमकी दिया। किस गैंग से ताल्लुक था, किसी बदमाश से? कोई गैंग के बारे में हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, नहीं हमको इसके बारे। उन्होंने खुद हमसे कहा इस बात के लिए कि तुमको मरवा देंगे और तुम्हारे बीवी बच्चों को मरवा देंगे और तुम्हारे छोटे बच्चे उसको भी समझ जान मरवा देंगे। तो आपने हाई कोर्ट में से केस जीता? जी, हाई कोर्ट से तो सर 2 महीने के 3 महीने लगे हैं। 2 महीने 3 महीने में। तो देखिए 2 से 3 महीने में हाई कोर्ट में इन्होंने मुकदमा डाला, जिसके बाद ये जीत गए और फिलहाल प्रयागराज में बड़ा एक्शन प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है और कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है उन लोगों को जो प्रयागराज में लगातार अवैध कब्जे कर रहे थे, क्योंकि प्रयागराज अथॉरिटी पिछले कुछ महीनों से उन लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, खासतौर से जमीनों का। और इसी कब्जे के तहत ये जो जमीन थी इसको मुक्त कराया जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से। हालांकि सवाल उन लोगों का भी है जिनको ये रास्ता दिया गया था और पीछे उन लोगों ने अपनी बाकायदा कॉलोनीज को बसा लिया है। बिल्कुल विनय, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से भूमाफियाओं का लंबे समय से कब्जा रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई है भूमाफियाओं के खिलाफ? किस तरीके से बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी? जी बिल्कुल, बुलडोजर के लिए पीडीए की तरफ से एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो बनाई गई है, जिस लंबी चौड़ी लिस्टों में उन लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके उसको बना रखा है और उन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है कि कहां कहां किस जगहों पर कहते हैं ये अवैध कब्जा हो रखा है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये 2 लोगों के विवाद का प्रकरण था जो हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट के बाद जब आदेश हुआ तो उसके बाद यहाँ पर पीडीए की एक बड़ी लड़ाई इस किसान ने भी यहां पर लड़ी है और आखिरकार उसकी जीत हुई है। जहां प्रयागराज में अवैध निर्माण पर जिस तरीके से इस वक्त बुलडोजर चल रहा है उसकी सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कब्जा की गई जमीन पर प्रशासन का ये एक्शन।